बीजेपी ने सिंधिया को दिया तगड़ा झटका, सिंधिया समर्थकों में मची भगदड़। मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों सिर्फ नियुक्ति की चर्चा नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर पनप रही एक खामोश बेचैनी भी राजनीतिक गलियारों में तेजी से महसूस की जा रही है। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल अब खुलकर उठने लगा है कि क्या पार्टी में उनकी भूमिका सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित होकर रह गई है। मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कमल के। दरअसल आपको बता दें कि साल 2020 में जब सिंधिया समर्थक विधायक और नेता कांग्रेस से बगावत कर भाजपा का दामन थामे थे, तब ऐसे भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी गई थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी और सिंधिया खेमे को तत्काल राजनीतिक महत्व भी मिला। लेकिन समय बीतने के साथ ही अब वही समर्थक खुद को संगठन और सत्ता की मुख्य धारा से दूर महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो है सिंधिया समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक इस्तीफे गिर रहे हैं। जहां ये कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को बीजेपी की तरफ से झटका दिया गया है, या यूं कहे कि धोखा दिया गया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी, मुन्नालाल गोयल, गिरिराज दंडोतिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे कई चेहरे आज भी किसी बड़ी जिम्मेदारी की प्रतीक्षा में हैं। युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, गरीब लाचार है, घरेलू उत्पादन का दर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक गिर रहा है। व्यापार पर तालाबंदी का ठोक लग चुका है और बैंक घोटालों पर गरीबों का पैसा चंदे के आधार पर वसूला जा रहा है। और अगर ये फिल्म का दृश्य है तो फिल्म के दृश्य के साथ उस फिल्म का शीर्षक भी है, और उस फिल्म का शीर्षक है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। निगम मंडलों और संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है, लेकिन सिंधिया खेमे के कई नेताओं को अब तक अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका है। इतना ही नहीं, सिंधिया समर्थक माने जाने वाले प्रभुराम चौधरी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जिसने इस असंतोष को और गहरा कर दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा के भीतर 2 स्तर पर असहजता दिखाई दे रही है। पहला, पुराने भाजपाई नेताओं और नए आए सिंधिया समर्थकों के बीच सामंजस्य की चुनौती। दूसरा, सिंधिया खेमे की बढ़ती अपेक्षाएं, जिन्हें अब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि अब नाराजगी कभी सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में सामने आ रही है, तो कभी इस्तीफों के जरिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सिंधिया समर्थक कृष्णा घागड़े का मामला इसी अंदरूनी तनाव का ताजा उदाहरण माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट के बाद भाजपा संगठन ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। घागड़े ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बालक बुद्धि नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। राजनीतिक हलकों में इसे गुना के पूर्व सांसद केपी यादव की ओर इशारा माना गया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। भाजपा ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। लेकिन ये सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए थी, या फिर संगठन के भीतर बढ़ती असहमति को नियंत्रित करने की कोशिश थी। चाहे चर्चा होती है हमारे किसानों के बारे में, चाहे चर्चा होती है हमारी महिलाओं के बारे में, चाहे चर्चा होती है इस देश के भविष्य हमारे नौजवानों के बारे में। सूर्य का प्रकाश इनको नहीं दिख रहा, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा आज देश में मंडराया हुआ है। तो जैसे भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, वही आज एक बार फिर वही चुनौती है कि बादल को छटना होगा, सूर्य के प्रकाश को लाना होगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसी बीच ग्वालियर से भाजपा नेता और खुद को सिंधिया समर्थक बताने वाले पूर्व पार्षद देवेंद्र पाठक का इस्तीफा भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाठक ने सिर्फ पार्टी छोड़ी नहीं है, बल्कि खुलकर जिला नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है और क्षेत्रीय समस्याओं को संगठन गंभीरता से नहीं सुन रहा है।
देवेंद्र पाठक का इस्तीफा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय आया है जब भाजपा संगठन विस्तार और नियुक्तियों के जरिए संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सिंधिया समर्थकों की नाराजगी इसी तरह सतह पर आती रही तो आने वाले समय में ये भाजपा के लिए आंतरिक चुनौती बन सकती है। हालांकि भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार के मतभेद से इनकार करता रहा है। पार्टी का कहना है कि संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान और अवसर मिलते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं ये संकेत जरूर दे रही है कि सिंधिया खेमे के भीतर अब प्रतीक्षा की राजनीतिक थकान में बदलती दिखाई दे रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भाजपा आने वाले समय में सिंधिया समर्थकों को संगठन और सत्ता में बड़ी भूमिका देकर ये असंतोष शांत करेगी या फिर ये नाराजगी धीरे धीरे और बड़े राजनीतिक संकेतों में बदलती जाएगी। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है? क्या सिंधिया समर्थक एक के बाद एक घर वापसी करेंगे यानी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे या फिर इसी तरीके से नाराजगी जाहिर करते रहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश का नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहा है, किसान को दाम नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, आम इंसान को जिंदगी जीने के लिए आसार नहीं मिल रहा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन आज कच्चे साबित हो चुके हैं। किसान को खुशहाल करने का ख्वाब किसान को आज देश में कुचल रहा है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।